आज हम पढ़ेंगे हाउ टू डिराइव द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो सबसे पहले हम एक कोन बनाते हैं। दिस इज द कोन। अब हम इसमें से अपर पार्ट कट करते हैं। We have to cut the upper part of the cone so that we will get frustum। जो ये बाकी पोर्शन बचा ये फ्रस्टम ऑफ कोन है, वो मैं यहां पर अलग करके रख देता हूं। ये बन गया फ्रस्टम ऑफ कोन जो हमने बेसिकली कोन से निकाला है। देखो बेटा, ये वर्टेक्स ए है, ये इसका डायमीटर BC है, ये दूसरा डायमीटर DE है। ड्रा द हाइट। ओके, this is the height of basic cone, that is H1, and this is the height of smaller cone, that is H2। जब पूरे बड़े कोन से हमने छोटा कोन कट किया तो वहां पर जो बाकी बचा वही तो फ्रस्टम है ना। दिस इज द रेडियस ऑफ द लार्जर कोन, दैट इज R1, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर कोन, दैट इज R2। ठीक, ओके। तो अब देखिए, अब हम कैसे इसका वॉल्यूम डिराइव करते हैं। मैं सबसे पहले आपको यह बता दूंगा, वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम ऑफ कोन इज, इट इज हाइट, जो ये हाइट बचती है इट इज H। ठीक है, ये गई हाइट, ये गो R2, ये गई हाइट H, एंड दिस इज R1। अब देखना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं, लेट इसके सॉल्यूशन में H1 R and R1 be the height and radius of larger cone। H2 and R2 be the height and radius of smaller cone। H be the height of frustum। अब समझते हैं, H be the height of frustum। Therefore वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के लिए मैं आपको बता देता हूं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। ये है ना, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम is equal to volume of larger cone minus volume of smaller cone। Before we find this, I will show you some another topic here। Now you just see, as you know, let it is L and this one is M। ALC and AME, these are the two right triangles, are they? Yes। Angle L is 90 degree and angle M is also 90 degree। This is the common angle for both the two right triangles, angle LAC। तो वुशवा angle ALC and AMC, angle A छु दोनों में कॉमन, M छु यथ लक्टिस 90, L छु यथ बड़िस 90, तेल गई ना यम ट्रायंगल सिमिलर by AA कोलोरेल। Now in two triangles ALC and AMC,
Angle L is equal to angle M. Reason is each 90 degree. Angle A is equal to angle A. This is the common angle for both the two triangles. Therefore, triangle ALC, similar triangle AMC by AA corollary. When triangles are similar, sides are proportional. Therefore, AL upon AM, okay, corresponding side, is equal to LC upon MC. अब समझ AL कितना है? A से लेकर L तक. This is H1. It is H1 upon H2. H1 upon H2 is equal to R1 upon R2. क्योंकि यहां पर जो ये है LC and MC, LC is radius R1 and MC is radius R2. ठीक है ना? तो मैं यहां पर 1 टर्म्स को एक ही साइड में रखता हूं. इट इज H1 डिवाइडेड बाई R1. देखो कैसे, यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. इट इज H1 इंटू R2, H1 R2 डिवाइडेड बाई H1 इंटू R2 इज इक्वल टू H2 इंटू R1. 1 टर्म्स को अगर एक रेशो बना देंगे, H1 डिवाइडेड बाई R1, ये तारण भी और कैसे डिवाइड, इज इक्वल टू, यहां पर आता है H2 डिवाइडेड बाई R2, ये तेरे अपोर. These are the two equal ratios. Let us suppose each one is equal to K. Therefore, H1 upon R1 is equal to K. H1 is equal to K into R1, that is KR1. ये H1 का वैल्यू है. H2 upon R2 is also equal to K. Therefore, H2 is equal to KR2. अब समझिए H2 और H1 का वैल्यू हमने यहां पर ढूंढ लिया. नाउ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम किसके बराबर, हमने यहां पर पहले ही बता दिया. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन. वही मैं लिखूंगा. नाउ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि इसका रेडियस R1 है और हाइट H1 है, माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2. दिस इज 1/3 पाई इज कॉमन. हियर रिमेन्स R1 स्क्वायर H1 माइनस R2 स्क्वायर H2. That is 1/3 into 22/7. R1 स्क्वायर इंटू H1 का वैल्यू पहले हमने निकाल दिया कि R1 माइनस R2 स्क्वायर H2 इज के R2. 22/21, 7 3 21 इंटू R1 स्क्वायर के कढ़ो निम दोनों कॉमन. अत रोज R1 स्क्वायर इंटू R1 इज R1 क्यूब माइनस R2 स्क्वायर इंटू R2 इज R2 क्यूब. ठीक है ना. दिस इज पाई का वैल्यू हम नहीं देंगे. 1/3 पाई, क्योंकि सारा वैल्यू जो है वो अभी हमें उसी में है. 1/3 पाई ही है. Now it is 1/3 pi into K R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, K into R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब. तो ये एक आइडेंटिटी हम बनाते हैं यहां पर, विच इज 1/3 पाई K R1 क्यूब. इट इज A क्यूब माइनस B क्यूब. यहां पर मैं फैक्टर्स लिखूंगा A क्यूब माइनस B क्यूब, दैट इज A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ A क्यूब माइनस B क्यूब. इसी तरह R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब इज R1 माइनस R2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 AB प्लस R2 स्क्वायर. That is 1/3 pi K into R1 KR1 minus K into R2 KR2
R1 square plus R1 into R2 plus R2 square. That is 1 upon 3 pi. What is KR1? The value of KR1 जो हमने पहले ही निकाल दिया, KR1 का वैल्यू है H1, KR2 का वैल्यू है H2, तो वही है H1 माइनस H2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर. दैट इज 1 अपॉन 3 पाई H1 माइनस H2. वो फिगर से आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है दिस H1, इसको अगर माइनस करेंगे ये हाइट H2, तो वहां क्या बचेगा H. सो 1 अपॉन 3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R1 into R2 plus R2 square. This is the volume of frustum of a cone. 1 upon 3 pi h, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 upon 3 pi h into R1 square plus R1 into R2 plus R2 square. This is volume of frustum of a cone.